अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। नाजरीन, आज मैं बात कर रही हूँ स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि हमेशा से स्टॉक एक्सचेंज में जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिलता है। अगर हम मकामी सतह की मकामी मार्केट की बात करें तो वहाँ हमेशा हालात जो हैं वो डाउन क्यों रहते हैं। मैं बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी स्टेप बाई स्टेप दुकान पर जाकर के जो मकामी मार्केट हैं इनके क्या हालात चल रहे हैं, कारोबारी हालात क्या चल रहे हैं और आवाम इस हवाले से क्या राय देना चाहती है, दुकानदार इस हवाले से क्या राय देना चाहते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। ये तो नाजरीन मैं बात कर रही हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर। जैसा कि आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में तो हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन इस टाइम मैं मकामी मार्केट में पहुंची हूँ। आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो कारोबार की जो सिचुएशन है वो क्या है पड़ी। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? आप सुनाएं। सर क्या कहना चाहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम देखें तो हमेशा से उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अगर मकामी सतह पर देखें मकामी मार्केट को तो यहाँ हमेशा हालात डाउन ही रहते हैं। क्या वजह, क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम कारोबार देख लेंगे आप खुद। अर्ली सुबह का टाइम है लेकिन यहाँ पे कस्टमर ही नहीं है। लेकिन ईद का टाइम है और इस टाइम आप लोगों का जैसे कहते हैं ना कि सीज़न है, इस टाइम पीक सीज़न होता है, लेकिन कहने का मतलब जितना की महंगाई हो गई है ना, आप मुझे बताओ कि एक चीज़ जो 100 रुपये की थी अब वो 200 की है या 300 की है। वो तो ख़रीद ख़त्म हो गई है बिल्कुल ना। परचेजिंग जो है ना बिल्कुल ऐसी हो गया कि ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं, आप खुद बताओ कि जो खाने पीने की चीज़ें वो बंदा परचेज़ करता है। ये चीज़ें में जब 2 घंटे यूज़ करता था, अब 1 मिनट भी नहीं लेना गवारा करता। अब मसला तो ये है, जिस तरह की महंगाई है, अब जैसे अब कुछ अर्सा पहले अब पेट्रोल बढ़ा है, अब देखें कि सारा कुछ ना बजट होता है और बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। आप मुझे बताओ कि जब बजट ही अपसेट हो जाएगा, बंदा अपना खाने पीने को देखेगा या पहनने को देखेगा। इस वजह से ना बिल्कुल ऐसा ही है कि सन्नाटा सा सन्नाटा है। जिस तरह डे बाई डे दिन चल रहे हैं उस तरह ये होता था कि इम्प्रूवमेंट आती थी कि शुरू के दिन होते थे कम होते थे, अब बिल्कुल ऐसा ही है कि अब 15 के करीब है और कुछ भी नहीं है। ये मुझे बताइएगा कि दुकान आपकी अपनी है? अपनी है। अच्छा, और ये कितना आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपना माल लेकर आते हैं और कितना सेल हो जाता है और पहले कितना सेल होता था और अब की क्या? कहने का मकसद है कि ये जो परचेजिंग होती है ना, मे भी कम से कम कोई 30 से 40 हज़ार की ना सेल हो जाया करती थी। अब ये है एक दिन में? एक दिन में वो तो मेरा अब ये हाल है कि 5,000 10,000 बड़ी मुश्किल से होता है। मुश्किल से हो रहा है। बहुत मुश्किल से। उसकी वजह से ना होता तो यही है ना कि जैसे जैसे आप खुद देख रहे हो कि बंदा ही नहीं है किसी जगह पे, तो जब आप खुद देख रहे हो कि बंदा नहीं है तो कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर तो यही होते हैं ना, रश होगा तो लाजिम बात है। अब रात को 12-12 1-1 बज जाता है कि बैठे होते हैं इंतज़ार में कि कितने बजे तक आप दुकान खोल के रखते हैं? हमारा तो ये है कि 9 से हमारा तो 9 बजे का टाइम है हमारा। ठीक है। बाकी तो आप देखें कि 10 बजे आते हैं तो रात को 1-1 बजे तक जाते हैं। आप समझते हैं कि ये जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, ये जो मुल्क के हालात ख़राब चल रहे हैं इसकी वजह से हो गए हैं कि ये हमेशा का अलमी है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में ना हमेशा का अलमिया है, हमेशा का अलमिया का माशाल्लाह से। जो अमीर है अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता है। गरीब की तरफ कोई भी नहीं देखता, सारे अमीरों की तरफ देखते हैं। आप एक चीज़ वो जो परचेज़ करते हो, लाज़मी बात है जो पहले से उसने स्टॉक किया होता है, उसने माशाल्लाह से कि एक चीज़ उसने 1,000 रुपये खरीदी, अगले ईद के सीज़न में उसने 1500 की बेचनी है और हमारे पास वही चीज़ 1100 की भी नहीं बिकनी। बात यह है कि वही होता है कि अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं इस टाइम मकामी मार्केट में मौजूद हूँ और मैंने अभी पहली दुकान शुरू की है और पहली दुकान आप देख सकते हैं कि भरी हुई दुकान है, लेकिन अफसोस की बात है कि सारी दुकान खाली की खाली है, कोई इधर कस्टमर नहीं दिख रहा। और ईद आने वाली है, ईद के टाइम में तो बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत आवाम होती है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर इन्होंने बैग लगाए हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से अपने क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का करम। सर क्या कहना चाहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अगर मकामी सतह पे बात करें मकामी मार्केट की तो यहाँ पर कारोबार जो है वो डाउन दिखते हैं ज़्यादातर। तो कारोबार की सिचुएशन क्या बनी हुई है इस टाइम? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आवाम बस अब ज़रूरत की चीज़ें लेने चाह रही है सिर्फ। पहले अगर कोई 2-2 3-3 चीज़ें लेते था, अब वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत एक आधी चीज़ लेता है। बस यही, इसी वजह से बाज़ार में रश भी कम है अब। और आवाम को आपका क्या काम है? बैग्स का? हमारा बैग का, स्कूल बैग का काम है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इस टाइम हालात चल रहे हैं? हालात अभी बस नॉर्मल ही जा रहे हैं अभी। क्या वजह, क्यों? बस वही बात है ना, हर किसी के पास पैसे है नहीं, आवाम क्या करेगी? आवाम यही है कि पहले
अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो चीज़ हम 500 की बेचते थे अब वो 1000 रुपये की 1200 रुपये की हो गई है। क्या कीमत क्या लगाई हुई है आपने? कोई एक्स्ट्रा ही महंगे लगाए हुए हैं? नहीं जाहिर है, जैसे पीछे से आता है माल वैसे ही आगे सेल होता है। क्या वैसे क्या इसके लगाए हुए हैं रेट? कोई 500 की चीज़ है, कोई 1000 की चीज़ है, कोई 800 की चीज़ है, कोई 300 की चीज़ है। आपको नहीं लगता कि ईद आने वाली है? हमारे ईद पे काम तो में इसका कोई मसला नहीं होता। ईद पे तो रश होना चाहिए बाजारों में। नहीं, अभी तक कोई रश नहीं है, अभी तक कोई रश नहीं है। शायद देखिए आखिरी इशरे में वो काम हो। कोई मैसेज देना चाहिए भाई अल्लाह ताला खैर करे, हम तो यही क्या कह सकते हैं। आपका? नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक दुकान थी बैग वाली, आप देख सकते हैं ये भी बैग वाली दुकानें हैं, इस टाइम खाली की खाली पड़ रही हैं, ईद आने वाली है और सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर और लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये क्रॉकरी वाले भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहना चाहेंगे कारोबार की इस टाइम क्या सूरत हाल है? आपके सामने ही है कारोबार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है, बहुत अच्छा। आप फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो खाली दुकानें ही देख रही हूँ। भाई देखें, रात को खाना तो खा के सोते हैं ना, बच्चों को भी खिलाता हूँ, नाना दादा बन गया हूँ, उन पोतों को भी खिलाता हूँ, हैं? ये तो अल्लाह ताला ने इज्जत तो रखी है ना। फिर आप कहते हैं कि हुक्मरानों ने क्या क्या सर छोड़ी? हुक्मरानों का अब जो भी आएगा हुक्मरान ऐसे ही आएगा। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? हमारे नसीब में ऐसे है, हम कौम ही ऐसे हैं। आपकी ज़िंदगी गुजर देखो गई है। बेटा, मेरी बात सुनो, आप बेटा बराबर हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आप ये देखें कि इस वक्त हमारे जो करतूत हैं हम लोगों के, हम अपने कहें तो हमारे हुक्मरान कैसे आएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम लोग सुधर जाएं ना तो यकीन करें। अब ये देखें यहाँ पर ये काफ़ी ऐसा होता है, ये उल्टे साइड पे रिक्शे लगे हुए हैं, ये देखें 50-50 रुपये। बहरहाल बहुत कुछ होता है यहाँ पर। ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती। हाँ। अब जो इंसान मेहनत करके रोजी कमा रहा है, एटलीस्ट उसको तो अब ये उसका देखें, ये बुजुर्ग मेहनत का हैं, फल मिले। ये बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, रोज़ी कमा रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहा है, रात को रोज़ी लेके जाते हैं। वो भाई आता है वो भी रोज़ी ले जाता है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इज़्ज़त से जो टाइम इज़्ज़त से गुजर जाए वो बहुत अच्छा है बेटा। लगता है महंगाई है। महंगाई तो नहीं है, महंगाई नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने सर्वे किया हुआ है, अक्सर मैं चाइना वगैरह जाता रहता हूँ ना। आप यकीन करें बेटा, मैं आपको सही रैली बता रहा हूँ, मैं 70 रुपये में खाना फुल पेट भर के खा लेता हूँ चाइना में। यहाँ पर। चाइना में तो 2000 का खाना है एक टाइम का, वो तो हमें कहते हैं पिक्स ऑफ फुलतलाज फांगी पैसे ले आओ। और मेहरबानी आपका। नाज़रीन, यहाँ पर क्रॉकरी वाले मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हैं, मैं खुश हूँ और हमेशा जो है ना वो शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस तरह से रोना नहीं चाहिए कि हालात ख़राब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? अगर इस टाइम देखें तो स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अगर मकामी मार्केट को देखें तो मकामी मार्केट में ज़रा जो कारोबार है वो ढीला होता है। तो क्या समझते हैं आप, क्या वजह है पड़ी इस टाइम कारोबार इतने ज़्यादा क्यों डाउन अभी है? जब तक ये हम हुक्मरान ठीक नहीं ना होंगे तो हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा। तो हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? हालात ठीक हो सकते हैं कि हुक्मरान ठीक हों। और हुक्मरान कैसे ठीक होंगे? हुक्मरान ठीक होंगे, आवाम को बाहर निकलना होगा। आवाम बाहर नहीं निकलती। नहीं, नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें, आपको पहले विज़िट करवाया कि कपड़ों की दुकान थी, फिर उसके बाद मैंने बैग्स वाली दुकान की तरफ गई, फिर क्रॉकरी वाली दुकान की तरफ गई, यहाँ और क्रॉकरी वाली दुकान है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी सर। सर, माशाल्लाह बड़ी हरी भरी और भरी दुकान है आपकी। जी जी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। कोई आए नहीं रहा। दिन का टाइम है, ईद का सीज़न है और इस टाइम ये पीक टाइम होता है, तो क्या वजह, क्यों इतने हालात डाउन? मुल्क के हालात ख़राब है मैडम। मुल्क के ख़राब हालात होने की वजह से है या वैसे ये ओवरऑल हमेशा का मसला है? ख़राब है इसलिए कारोबार नहीं है, महंगाई की वजह से। आपको लगता है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? पता नहीं जी, अब ये कैसे करेंगे, हमारे जो लीडर हैं ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। महंगाई है, हाँ जी, महंगाई है। कोई अपील करना चाहें? बस हम यही चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा हो जो हमारे मुल्क के लिए, और कारोबार चलें, रेट कम किए जाएँ, टैक्स कम किए जाएँ, जिससे हमारा कारोबार चले। ये कारोबार डाउन क्यों हुए हैं, क्या वजह, कौन है जिम्मेदार? ये मुल्क के जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उनको चाहिए कि रेट कम करें, टैक्स कम करें, चीज़ों के बाहर से माल आएगा जो सस्ता होगा। जी शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ हमने क्रॉकरी वालों से बात किया, आपको मैं कतार से दिखा रही हूँ और सब लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं। यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, मोशी भी बैठे हैं, इनसे भी बात करते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? नो भाई, क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कितना मुश्किल है? कारोबार नहीं है। मुश्किल हो रही है। अल्लाह मदद करो, दिन में कितने गाहक ले लें? अल्लाह मदद। नाजरीन बता रहे हैं कि दिन में कोई गाहक ही नहीं आता, अल्लाह जो है वो मदद करता है।
और देखें एक शख्स ने यहाँ पर बोला कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हालात जो है ना ठीक है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। जो इंसान मेहनत करता है इस तरह से रोज़े में आके बैठ के अगर अपनी रिज़्क हलाल की रोज़ी कमा रहा है तो एटलीस्ट उसको तो उसका जो है मेहनत का सिला देना चाहिए। और भी बहुत बड़ा बाज़ार है, आपको सारा मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, सब दुकानों का विजिट करवाऊंगी। इस टाइम वक्त तो एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। बैक नाजरीन, जैसे कि आपको दिखाया स्टेप बाय स्टेप हर दुकान में मैं गई हूँ। यहाँ पर अब मैं एक रिस्ट वॉश वाली दुकान पे पहुँची हूँ। इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं इनका जो कारोबार है इस हवाले से क्या राय देना चाहिए, कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम कारोबार की क्या सिचुएशन? कारोबार तो बेटा नसीब पर मिल जाता है, लेकिन इतनी महंगाई हुई खड़ी है ना मेरे बेटा, इससे रोज़ी कमाना बड़ा औखा है खड़ा है, मुश्किल है खड़ा है। हर चीज़ महंगी है, आपको पता ही है। और बाकी सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, नसीब अल्लाह पाक दे देते हैं। अल्लाह का कितने बजे आते हैं, कितने बजे तक जाते हैं? तकरीबन अब तो 10 बजे आते हैं, जैसा रमज़ान शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और रात को या तकरीबन 11-12 बज जाते हैं हमें यहाँ पे। जी हाँ। कहना चाहेंगे एक दिन में कितने ग्राहक आ जाते हैं और कितना कमा के चले जाते हैं? वो नसीब की बात है बेटा, ग्राहक 100 भी हैं, नसीब में मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ऐसा खाली हाथ घर जाते खाली नहीं जाते, अल्लाह पाक देते हैं। हाँ जी, लेके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। ये नहीं समझते कि रमज़ान का महीना, रमज़ान में अच्छी सेल होती है क्योंकि ईद आने वाली होती है? बेशक यही बात है, रमज़ान शरीफ में अच्छी सेल होती है। हम तो 9:30 पे बंद कर देते हैं कि रमज़ान पाक की बरकत से हम 11-12 बजे हैं, आखिरी अशरे में इंशाल्लाह में 2 भी बजेंगे, 4 भी बजेंगे, 5 भी बजते हैं। हाँ जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी शुरू के रोज़े हैं, इस वजह से हालात थोड़े से ख़राब हुए हैं, लेकिन आगे जब मज़ीद इसके ईद के दिन करीब आएंगे तो हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। ठीक है, उम्मीद अल्लाह करे ऐसा ही हो कि आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएँ। और यहाँ पर लाइन से जो है रिस्ट वॉश वाले स्टॉल्स लगे हुए हैं, मैंने एक उनसे बात कर ली है, अब मज़ीद दूसरे बैठे हैं, इनसे भी पूछते जाते हैं ये क्या कहते हैं। यहाँ वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार शुक्र है मालिक का, सही जा रहा है। बस अल्लाह के सुपुर्द है या वाकई अच्छा जा रहा है? अल्लाह बस नहीं, सही जा रहा है। थोड़ी सी जंग की वजह से जरा वो है, दुनिया सोचती है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो क्या लगता है क्या हो जाएगा? भाई आलमी जंग हो जाएगी, दुनिया मरेगी, फना होएगी। उम्मीद लग रही है कि हालात बेहतर हो? उम्मीद तो नहीं लग रही, जो हालात हो रहे हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पे बात की है इन लोगों से, आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो ब्राइडल ड्रेसेस की शॉप है उनसे भी बात कर लेते हैं, कुछ कस्टमर हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे, ईद के दिन करीब आने वाले हैं, रमज़ान है, एक पीक टाइम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप भी कुछ शॉपिंग ही करने आए होंगे, जाहिर सी बात है। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन है, महंगाई है या नहीं? आई थिंक आवाम की जो बाइंग पावर है वो बहुत कम हो चुकी है। इन दिनों में जब हम पहले बचपन में आते थे ना तो बहुत रश होता था, तो अभी तो आवाम की बाइंग पावर वो नहीं है। तो ये लेकिन ये फिनोमिना ओवरऑल वर्ल्ड में ही ऐसे है, आप कहीं भी जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत से मुल्कों में रहा हूँ पहले, तो ये ऐसे ही है, लोगों की बाइंग पावर कम हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये इतनी महंगाई जो हो गई है ये संभल पाएगी किसी एक टाइम पे आके? इसका संभालने का एक ही तरीका है कि आवाम की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारे फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज में 0.5% लोग इन्वेस्टेड हैं, इंडिया में 30% इन्वेस्टेड हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि यार हमने जो सेविंग करनी है वो ऐसे रख नहीं लेनी, उससे उसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, तो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कोई एक मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है जो मैंने अभी लास्ट बात की है कि अपने आप को इम्प्रूव करें तो अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है, आप अपनी बाइंग पावर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने बात की है, यहाँ पर कुछ कस्टमर भी आए हुए थे, मैं आपको मस्जिद दिखाती जाती हूँ, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? हाँ ठीक है। सर, क्या कहना चाहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा जो है उतार चढ़ाव रहता है, कीमतें जो हैं वो ऊपर नीचे चलती रहती हैं। अगर मकामी सतह पे बात करें, मकामी मार्केट की, तो हमेशा हालात डाउन ही है, क्या वजह है, कारोबार इतने ज़्यादा क्यों डाउन चल रहे हैं? कारोबार क्यों डाउन है? कारोबार ठीक है, पर डाउन तो नहीं है। हालात ठीक है? हाँ हालात ठीक है। ईद के टाइम पे कारोबार होने चाहिए, वैसे जा रहे हैं? अब हर रोज़ ईद है, पहले तो साल बाद ईद आती थी, लोगों के पास पैसा है इतना। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ईद का सिर्फ नाम है कि यहाँ हर वक्त कोई ना कोई त्यौहार बना के आ जाता है, त्यौहार लोगों के पास पैसा इतना है। पैसा ही इतना है। इतना पैसा है तो फिर दुकानदार खाली क्यों है और वो ये क्यों रो रहे हैं कि कोई कस्टमर? ऐसे रोने की आदत पड़ी हुई है इनको। हाँ क्यों? लेकिन आप नहीं समझते कि मुल्क के हालात जो बने हुए हैं इसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है? हालात का मामला कुछ हो रहा है, वो अलग बात है। अच्छा,
हाँ कारोबार ठीक है, कौन छोड़ के भाग रहा है, सारे बैठे हुए हैं, खुद बैठे हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहिए? रोना आदत बन गई है उनकी। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही है, शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। हाँ बस। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये यहाँ पे ब्राइडल शॉप है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, क्या कहना चाहेंगे, स्टॉक मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर हम मकामी सतह की बात करें तो थोड़े से जो कारोबारी हालात हैं वो डाउन चल रहे हैं। आप इस हवाले से क्या राय देना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन? कारोबार की सिचुएशन बेहतर है, अब कुछ थोड़ा मतलब इतना भी डाउन नहीं है। पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें तो क्या समझते हैं? उससे तो बहुत फ़र्क पड़ा है उस चीज़ से, तो अब बहुत काफ़ी किस तरह से फ़र्क पड़ा है? आप पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं या नेगेटिव वे में बात? महंगाई की वजह से जो है वो जो महंगाई है, जाहिर सी बात है, ये चीज़ काम भी ऐसा है, आपको पता है कि ये काफ़ी जो है कुव्वत ख़रीद अब नहीं रही उस तरह की, तो उस वजह से। आपको नहीं लगता कि ईद का सीज़न है और मतलब ये आप लोगों का सीज़न है, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानें खाली हैं? जाहिर सी बात है, यही वजह है ना, इसकी रीज़न तो यही है ना, जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो फिर जब तक कारोबार की पोजीशन नहीं रहेगी। मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? बस कुछ भी नहीं, इसको यही कह सकते हैं कि कुछ बेहतर करें, इसको महंगाई को थोड़ा कम करें। शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, मैं अब शूज़ वाले स्टॉल पे पहुंची हूँ, इनसे बात करते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? सर, गर्मी शुरू हो गई है, धूप में खड़े होकर रोज़ी कमा रहे हैं आप, और एक महंगाई का टाइम चल रहा है, ईद आने वाली है, अफसोस साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाज़ार हैं और जो कारोबार है वो ठप है। क्या वजह है, कारोबार इतने ज़्यादा क्यों डाउन चल रहे हैं? महंगाई बहुत है, आवाम आ रही है, आवाम बहुत कम आ रही है, आवाम आ ही नहीं रही है, आपके सामने देखें बिल्कुल। हमेशा से बाज़ारों में रौनक ही देखी है, लेकिन आज बाज़ार बहुत सुनसान है। बाकी ये रमज़ान बहुत स्लो जा रहा है, काम नहीं है बिल्कुल। लगता है कि ये मुल्क के हालात जो ख़राब हुए हैं इसकी वजह से ये इतनी महंगाई हो गई है, या ये ओवरऑल का ही अलमी है? हाँ, इनकी वजह से भी बड़ा असर पड़ता है। जी जी। तो क्या कोई अपील करना चाहेंगे आप रिलीफ देने के लिए? क्या अपील करेंगे, ये कारोबार के लिए बड़े परेशान है बंदा। हाँ, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये शूज़ वाले स्टॉल पे गए हम लोग, वो लोग खाली बैठे हैं, और बाहर ये और लोग हैं दुकान के, इनसे बात कर लेते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक। सर, क्या कहना चाहेंगे, स्टॉक मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन अगर इस टाइम बात करें तो मकामी मार्केट की, तो थोड़े से हालात डाउन चल रहे हैं। क्या वजह, क्या हालात हैं कारोबार के, क्या कहना चाहेंगे? थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, हालात बहुत ख़राब है, कारोबार है ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, बस अल्लाह पाक ही पूरी करने वाला है। क्या वजह, हालात क्यों नहीं है? बस मेरे हिसाब से जंगी माहौल हुआ हुआ है, हर बंदा परेशान है, महंगाई भी ज़्यादा है, और कोई ख़ास वजह नहीं, यही वजह हुआ है हर दफ़ा। क्या आपको वाकई लगता है कि मुल्क के हालात जो ख़राब हुए हुए हैं ये वजह बन रहे हैं इस टाइम महंगाई का, या ये हमेशा से हमारे मुल्क में महंगाई ही रही है? नहीं, हमेशा ही महंगाई रही है, और इंशाल्लाह जो उम्मीद है वो आगे हमारे साथ, आवाम के साथ ऐसे ही होना है। तो क्या वजह, ये कौन है जिम्मेदार इनका? हुक्मरान है, कौन है? हुक्मरान ही है, ज़ाहिर बात है, वो अब देखें हमारे ऊपर पैरा फोर्स मुसल्लत कर दी है, कारोबार पहले नहीं है, उनके डर से और ख़त्म होता जा रहा है। कोई अपील करना चाहे? पैरा फोर्स को लगाम दी जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये हमने बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, ये आपको दिखाती हूँ कि अब ये पूरी एक घड़ी वाली जो दुकान है, मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, इनसे बात कर लेते हैं, इनकी भी देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है, कारोबार है या नहीं? कारोबार इस टाइम बहुत स्लो है। जितनी भी दुकानें देख रही हूँ सारे यही रो रहे हैं दुकानदार, और यह बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी दुकान है और वो सारी खाली की खाली है। ऐसे ही होता है मैडम, ईद की वजह से लोगों ने लाखों रुपए का माल डाला हुआ है इस टाइम, और सेल बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि ईद का टाइम है, और ईद के टाइम पे तो इस टाइम ये पीक का टाइम है, और आप लोगों का तो समझे सीज़न है, हमारा ये सीज़न है, लेकिन अफसोस की बात के खाली भी अब हम पीक में बैठे हैं, लास्ट का अशरा इंशाल्लाह लग जाएगा। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए अल्लाह से। तो अगर इस साल को देखें तो कैसा देखते हैं अभी 2026? क्योंकि मरीम नवाज़ ने कहा है कि मैं बहुत इक़दामात दे रही हूँ, मैं बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म कर रही हूँ, मैं जो है जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आवाम को रिलीफ दूँगी। तो आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है? वो कानून बहुत लगा रही है, वो अपनी पॉकेट मनी भरी जा रही है, ठीक है, आवाम के लिए तो कोई सहूलत ही नहीं है, आवाम तो वहीं वहीं खड़ी है। बस क्या कुछ रिलीफ दें छोटे कारोबारी तबके को, जो दिहाड़ीदार लोग हैं ना, तजावज़ात वाले हैं, उनको लिए थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि छोटे कारोबारी अगर ख़त्म होता है तो वो जाएगा चोरी डकैती की तरफ, दुकानदार तो भरे रहेंगे, जो छोटा कारोबारी है वो बर्बाद हो। अभी मैंने एक आप लोगों को अभी दिखाया कि एक मोची बैठा था, वो इतनी मेहनत के साथ जो है वो अपनी रोज़ी कमा रहा है, और वो रो रहा है कि सारा दिन बैठा रहता हूँ लेकिन कोई कमाई नहीं है, सारा दिन बैठ के मेहनत करता हूँ, कोई आता है तो सिर्फ
20-50 रुपए दे के चला जाता है, और 20-50 रुपए से पता नहीं कितने उसके दिन में आते हैं गाहक, और पता नहीं कैसे उसका गुजारा होता है। तो ये हालात बने हुए हैं। तो लोगों का कहना है कि मरीम नवाज़ अपनी पॉकेट मनी भर रही हैं, लेकिन जो मकामी सतह के लोग हैं उनको नहीं देख रही। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। व्यक्तिगत ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। बैक नाजरीन, मैं अब यहाँ पर ज्वेलरी वाली एक शॉप पे मौजूद हूँ। आपको मैं यहाँ दिखाती चलती हूँ कि कितनी खूबसूरत सी दुकान है, लेकिन अफसोस की बात के कारोबार ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। ईद का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह। हमेशा स्टॉक मार्केट में देखें तो उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन मकामी सतह पे आ जाए, मकामी मार्केट को देखें तो हालात थोड़े से डाउन चल रहे हैं। ईद का टाइम चल रहा है, ईद वाले टाइम पे तो हमेशा बाज़ार जो है वो भरा हुआ होता है, लेकिन अब मुझे आज ऐसा कुछ लग नहीं रहा। दुकानें बिल्कुल खाली की खाली हैं। क्या वजह, हालात इतने ज़्यादा क्यों डाउन हुए हैं? कारोबार क्यों इतने डाउन चल रहे हैं? आप थोड़ी देर में आएंगे, यहाँ आपको रश ही मिलेगा। आपको लगता है कि महंगाई है? नहीं, क्यों, क्या वजह है आप ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि बाहर तो आवाम बहुत रो रही है। कोई भी नहीं रो रहा। कौन सब रो रहे हैं, सब कह रहे हैं कि महंगाई है, कोई कारोबार ही नहीं है। दुकानदार बोल रहे हैं कि कोई कारोबार ही नहीं है, जंग की वजह से हालात ख़राब हुए हुए हैं मुल्क के। ऐसा कोई कीमतों में इजाफा हो गया है। नहीं हुआ, ऐसा कोई। क्यों आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? अल्लाह पे तवक्कल करके बोल रहे हैं या वाकई आपको लगता ही नहीं है कि महंगाई? ऐसा कोई सीन नहीं है, अल्लाह पर भी तवक्कल है। आप जिस तरह कह रहे हैं कारोबार नहीं, आप थोड़ी देर में आए, यहाँ आपको इतना रश मिलेगा, पैर रखने की जगह नहीं होती। लोगों के पास पैसे है बहुत है। फिर ये किस चीज़ का ड्रामा है कि महंगाई है? किसी चीज़ का ड्रामा नहीं है। कौन का? आवाम ऐसे ही रो रही है। जिसके पास नहीं है वो हैंड टू माउथ है। देखिए, अब ये बात भी है। जिसके पास नहीं है वो हैंड टू माउथ है। अब जिसके पास नहीं है वो बेचारा क्या करे? वो क्या करे? वो फिर वो भी शुक्र करे। मतलब उसका भी दिल करता है कि मैं ऐसी ज्वेलरी। देखिए जी, ऑलमोस्ट दिल हर बंदे का करते हैं ना, लेकिन अप डाउन जिंदगी का हिस्सा है। तो मतलब आप ये तो एटलीस्ट बोले ना कि महंगाई है। नहीं, महंगाई आप किस तरह किस सेंस में कह रहे हैं? गरीब के लिए तो महंगाई है। गरीब है कौन पाकिस्तान में? सब गरीब है। नहीं, मेरे ख्याल में तो जो मिडिल क्लास तबका है वो इस टाइम गरीब ही है। मिडिल क्लास मैं कहता हूँ सबसे अच्छा है। कम से कम रात को खा के सोते हैं ना। अमीर तो खाते कुछ नहीं। अल्लाह तवक्कल होकर बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के हालात खराब हुए। लिसन, हर चीज़ अल्लाह तवक्कल है। आप भी, मैं भी, ये भी सब अल्लाह तवक्कल है। अल्लाह तवक्कल है। करके हाँ जी है। अवाम इतना रोती क्यों है कि हमारे पास कुछ नहीं? ये सोच है किसको आप यकीन करें, किसी भी दुकान में चली जाऊं या किसी भी आवाम से जाके बात करूं तो सब यही बोल रहे हैं कि ना कारोबार है, और आवाम बोल रही है कि इतनी जेब इजाज़त ही नहीं देती कि आके बाज़ार में कुछ लिया जाए। तो पहले ही एक टाइम होता था जब बाज़ार आया जाता था, बाज़ार में आके शॉपिंग की जाती थी। अब तो ये हालात हैं कि बाज़ार आते हुए भी ना सोचते हैं कि जेब में पैसा होगा तो फिर घुसेंगे। नहीं, आप पहले जो आपने किया था कि जंग, लिसन, जो आपने पहले बोला था स्टार्ट में कि जंग के कुछ वो भी मोस्टली हैं। मतलब आपको लगता है कि मुल्क के हालात ख़राब इस वजह से भी हुए हो सकते हैं मोस्टली। अब आप इस चीज़ पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि महंगाई है? नहीं, महंगाई इसमें महंगाई। क्या काम करते हैं? मेरा भी यही काम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात? नहीं, हालात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। कारोबार है, कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू कोई सो अपील? मच। नहीं जी, कोई नहीं। मैसेज ये है कि अल्लाह का शुक्र करें हर हाल में। शुक्रिया आपका। नज़रीन, यहाँ मैं इस टाइम ज्वेलरी वाली एक शॉप पे मौजूद हूँ। यहाँ पर अब जो बाहर स्टॉल लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी स्टेटमेंट अलग होगी दुकान वालों से। अस्सलाम वालेकुम। सर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कारोबार ठप हुए हुए हैं, क्या वजह है कि कारोबार क्यों नहीं? पैरा फोर्स की वजह से। पैरा फोर्स क्या कहते हैं? पैरा फोर्स को चाहिए कि हदूदबंदी दे दी जाए, 3 फुट 4 फुट दे दी जाए दुकानदार को, ताकि कस्टमर भी खड़ा हो सके। दुकान छोटी हो बड़ी हो, माल भी रखना होता है, सेटिंग भी करनी होती है, कस्टमर में भी खड़ा होना होता है। कहाँ जाएंगे? जो चीज़ डिस्प्ले पे नहीं आएगी, दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे? हाँ जी, वो कहते हैं शटर गेट के अंदर। शटर गेट के अंदर कैसे पता लगा क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आपको लगता है महंगाई है? महंगाई तो नहीं है, खैर बहुत कम है महंगाई इस बार। हाँ जी, ये उनकी मेहरबानी है। कैसी कीमत पे लगाए हुए हैं? मुनासिब रेट लगाए हुए हैं, 300 साढ़े 300 हैं। इसमें 20 रुपये जाते हैं, 50 रुपये जाते हैं। पिछले साल क्या रेट था और इस साल क्या? पिछले साल ज़्यादा था, इस साल कम है। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, और दुकानदार भी हैं बड़े, इनसे भी जान लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। ये एक बाबा जी बैठे हैं, इनकी छोटी सी दुकान है, इनसे भी बात करते हैं, मैं इनकी भी राय लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे? स्टॉक मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन मकामी सतह पे देखें, मकामी मार्केट में थोड़े से हालात डाउन चल रहे हैं, कारोबारी हालात हैं ही नहीं, क्या कहेंगे? बहुत डाउन चल रहे हैं कैसे हालात, ऐसे हैं कि डाउन चल रहे हैं, हर चीज़ का मंदा है। ईद का टाइम है, आपको नहीं लगता कि बाज़ारों में रश होना चाहिए? बाजार में है नहीं, बाजार रश नहीं है। क्या वजह लगती है आपको कि ये मुल्क के हालात ख़राब हुए हुए हैं? ये वजह है या वैसे ये हमेशा से हमारा मुल्क का मसला रहा है महंगाई?
नहीं, ये अभी ऐसा है, पहले नहीं था ऐसे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। ये एक बड़ी सी आपको ब्राइडल शॉप दिख रही है, इनसे भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे, कारोबारी हालात कैसे जा रहे हैं? कारोबार ठंडा है आजकल, क्या वजह है? पता नहीं, शायद महंगाई वगैरह है। ये जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, ये वजह तो नहीं है? हो सकती है। कुछ अवाम कह रही है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कोई महंगाई नहीं। बस अब जिस बड़ी दुकानों वाले हैं वो रो रहे हैं, लेकिन ये वाहिद बड़ी दुकान देखी है जिसमें वो वाकई बोल रहे हैं कि हालात जो और वाक़ियात जो बने हुए हैं और जो कारोबार हैं वो ठंडे हैं। काम पहले जैसा नहीं है। आपको लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हों? देखो अभी तो कुछ नहीं अंदाज़ा, कुछ नहीं कहा जा सकता, उम्मीद तो अच्छी की जा सकती है। नहीं उम्मीद। आप कैसे देखते हैं हालात अगले कुछ सालों में? हालात ऐसे ही रहेंगे अभी कुछ साल में। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह हरी भरी दुकानों वाले जो दुकानदार हैं वो परेशान बैठे हैं, कारोबार जो है वो बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं? आपके सामने है, देखो एक ही गाहक बैठा है, माल खुला हुआ है। ये लो यार। क्या वजह है? हाँ जी, क्या वजह है? महंगाई? महंगाई बहुत है। अगर पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें तो आपको लगता है कि इस साल कुछ ज़्यादा महंगाई हुई है? बहुत हो गई है। आवाम नहीं आ रही? बहुत नहीं, आवाम आ रही है सारी, देख रहे हो, ये चीज़ लेने के लिए आ रही है, ये चीज़ लेती नहीं है, इतनी महंगी हो गई है, महंगाई बहुत है। क्या आपको लगता है कि ये जो महंगाई हुई है ये सिर्फ इस वजह से हुई है कि जो मुल्क के हालात ख़राब चल रहे हैं, या हमेशा से ही हालात ऐसे हैं हमारे मुल्क के? हम हमेशा से वैसे भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन अभी जंगी हालात की भी आ गया ना, तो और महंगाई होगी। आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल में आएगी? अभी तो नहीं आती। मुश्किल ही है। ठीक है नाज़रीन, ये अंदर दुकान में भी चले जाते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाबा जी बैठे हैं, इनसे इनकी राय लेते हैं, देखते हैं ये तजुर्बे से क्या बताना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे, स्टॉक मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अगर मकामी मार्केट को देखें तो मकामी मार्केट में हमेशा थोड़े से हालात डाउन दिखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, हालात कैसे चल रहे हैं कारोबार? नहीं, कारोबार नहीं हो रहा बिल्कुल। जितनी भी लाइन से दुकानें देखी हैं, सारे जो कारोबारी लोग हैं और दुकानदार हैं वो सब ये बोल रहे हैं कि और हरी भरी दुकानें खाली हैं, कोई कस्टमर ही नहीं है, और ईद का सीज़न है और ये टाइम रश का टाइम होता है, लेकिन अफसोस की बात कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, कारोबार बहुत तबाह हुआ पड़ा है यहाँ, कारोबार के हालात ख़राब नामुनासिब है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये क्या वजह बन रही है इस तरह के हालात जो बने? वजह कोई नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसके पास है तो बहुत है, जिसके पास नहीं है तो नहीं है। जो दरमियाना तबका है ना, यहाँ ग्राहक आता है दरमियाने तबके का, उसके पास पैसा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि जो मुल्क के हालात ख़राब हुए हुए हैं ये वजह बन रहे हैं, या हमेशा से हमारे मुल्क का ये अलमिया ही रहा? ये अब कुछ अर्सा पहले काम बहुत अच्छे चल गए थे, अब 2-3 साल से कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये लॉकडाउन के ज़माने में भी इतना कारोबार बुरा नहीं था, वो भी पैसे बाढ़ लेते किसी, अब हालात ठीक नहीं है। ये पीक सीज़न है, जो कमाई का सीज़न होता है, लेकिन अफसोस से दुकानदार ऐसे। शादियों का सीज़न है, शादियों का सीज़न आ रहा है, कारोबार नहीं है। एक तो रमज़ान है, रमज़ान के साथ ईद है, ईद के बाद फिर शादियों का भी सीज़न है, और ये पीक टाइम होता है इस टाइम इनकी जो है प्रॉफिट कमाने का, लेकिन अफसोस की बात प्रॉफिट क्या, इनको तो जो ले रहे हैं वो ही नहीं मिल पाया। काम बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। अपील करना चाहें? अपील यही है कि अल्लाह को याद करो, दुआएं मांगो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। हम गुनाहगार हैं, हमने गुनाहों की माफ़ी मांगी अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आपको मैंने दिखाई, मैं स्टेप बाय स्टेप हर दुकान पे गई, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, और हमारे साथ जो स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर टाइम उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम के जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इस टाइम कैसे काम कर रहा है? देखिए, नॉर्मली जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग का एक प्रोसेस है, और जो स्टॉक मार्केट का जो अप्स एंड डाउन्स है वो इकोनॉमी के साथ भी कनेक्टेड होता है। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो स्टॉक मार्केट पर उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, अगर इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही होती है तो स्टॉक मार्केट पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। तो आजकल पाकिस्तान की जो मईशत का जो दारोमदार है वो हमारे कई सारे फैक्टर्स के साथ है, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, जैसे गवर्नेंस इश्यूज़ हो गए। चूँकि ये हालात अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, स्टॉक मार्केट कंट्रोल होगी, और अगर ये हालात ज़रा डाउनवर्ड जाएंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। फिर तो सर, जिस तरह मतलब मैंने आपसे पूछा कि इसमें बहुत उतार चढ़ाव रहता है, तो अगर मकामी मार्केट की बात करें तो वो कैसे असरअंदाज हो जाती है? देखें, जो लोकल मार्केट है ना
उस पे दो चीज़ें असरअंदाज होती हैं। एक हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसको नेशनल इश्यूज़ कहा जाता है, दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनको इंटरनेशनल इश्यूज़ कहा जाता है। जैसे आजकल जो जंग के हालात चल रहे हैं, ईरान, अमेरिका और जो इसराइल की जो वॉर चल रही है, उसके भी इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान पर भी आते हैं, किसी भी मुल्क की मईशत पर आते हैं जब दो बड़े कंट्रीज़ आपस में वॉर में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान पर जो इसका सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट आया, आपने देखा कि जब ये जंग स्टार्ट हुई सैटरडे को 28 फ़रवरी था गालबन, तो सेम डे पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट आ गया इसका। अब पेट्रोलियम प्राइसेस पर क्यों इफेक्ट आया? चूँकि ईरान ने वो जो उनका एक समंदर का रास्ता था वो हॉर्मज़ वाला वो बंद कर दिया, उसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई मुतासर हुई और पेट्रोलियम रेट बढ़ना शुरू हो गए। अब जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। जब प्रॉफिट्स कम होते हैं तो डिविडेंड कम आता है स्टॉक मार्केट में, और डिविडेंड कम आने से फिर शेयर की परचेज इफेक्ट होती है इससे। तो आप समझते हैं कि जंगें जब होती हैं तो ये काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचाती हैं स्टॉक मार्केट को, आलमी मार्केट को और मकामी मार्केट? डेफिनेटली जंग होती है नुकसान के लिए, कभी जंग बेहतर तो नहीं रही, जंग कभी मसले का हल नहीं रहा। तो जंग जो है ना वो डेफिनेटली इफेक्ट करती है स्टॉक, लोकल मार्केट को भी इफेक्ट करती है, इंटरनेशनल मार्केट को भी इफेक्ट करती है। अच्छा, जब भी कोई इवेंट इशू अराइज होता है ना, उसको दो इफेक्ट्स होते हैं, एक उससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, एक उससे रिस्क अराइज होता है। दो चीज़ें इकट्ठी होती है हमेशा। अब जैसे जब ये जंग क्रिएट हो गई ना, जब जंग आ गई इसमें, अब इसमें सोल्यूशन ये है कि किसी स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज के जो शेयर हैं वो डाउनफॉल जाएंगे और किसी के अप भी जाएंगे। मतलब जो डिफेंस के जो चीज़ें बेचने वाली कंपनीज हैं उनकी सेल बढ़ जाएगी, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और जो बाकी सेक्टर हैं उस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, जैसे बैंकिंग हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह या बाकी टेक्सटाइल वगैरह हो गई। तो जब भी जंग होती है ना, इसके दो इफेक्ट ज़रूर आते हैं, कुछ को पॉजिटिव इफेक्ट आता है, कुछ को नेगेटिव इफेक्ट आता है। जो डिफेंस वाली चीज़ें हैं उसकी सेल बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको फ्यूचर में प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है, और इसके इम्पैक्ट अदर भी आते हैं। अच्छा, तो इसके मतलब क्या ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करें जिससे इस चीज़ से बचाव किया जा सके? देखें, जंग का जो सलूशन हमेशा से इसमें रहा है कि मामलात टेबल टॉक के ज़रिए हल किए जाएँ, लेकिन जिसके पास नॉर्मली पावर होती है वो ज़रा टेबल पे कम बैठना प्रेफर करता है, वो अपनी पावर को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता है। तो दुनिया में जब भी जंग हुई है, जंग किसी मसले का हल नहीं हुई, हज़ारों कत्ल गारत के बाद एंड सोल्यूशन बेसिकली टेबल पर ही आकर हुआ है। तो जो कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि मिल बैठकर एक सोल्यूशन निकालें, टेबल डिस्कशन करें, टेबल टॉक करें, टेबल के ऊपर सोल्यूशन निकालें ताकि इस नुकसान से बचा जा सके। अगर जंग तवील हो जाती है तो पाकिस्तान की जो GDP है पर जो असर है वो कैसे आ? देखें, आजकल जो हालात इंटरनेशनल मीडिया या जो जर्नलिस्ट जो बातें बता रहे हैं, तो उसमें कोई कहानी ऐसी फील हो रही है कि अगर ये जंग जो है थोड़ा प्रोलोंग हो जाती है तो इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। जैसे अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ को देखें, उस पर भी इसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर ना देखें, गल्फ़ ने कभी देखा भी नहीं था कि कभी हमारे ऊपर भी बम आ सकते हैं। तो अब गल्फ़ में जब बम्बिंग स्टार्ट हुई, अमेरिकन एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, तो उसका इम्पैक्ट ये आया कि गल्फ़ के जो उनकी जो मार्केट थी वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई। अब उससे पाकिस्तान पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अब गल्फ़ में जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं वो पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजते थे, अब वो तरसीलात में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ की इकॉनमी इफेक्ट होगी, उनकी सैलरीज इफेक्ट होंगी, और पाकिस्तान में जो पैसा आना था वो भी कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी से इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जंग हमेशा इफेक्ट करती है, डायरेक्टली भी कर रही होती है, इनडायरेक्ट भी कर रही होती है। तो फिर अब जैसे आपने बताया कि जंग तो हर तरह से मुतासर कर रही है, तो जंग अगर तवील हो जाती है तो क्या समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज है इसमें बेहतरी कैसी लाई जा सकती है? देखिए, जंग के दिनों में ना, सर आपको पता है कि अब अगर जंग हो रही है तो डॉलर गिरता है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि डॉलर गिर रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर कैसे मतलब मैनेज किया जाए? देखें, जंग के दिनों में जब फॉरेन एक्सचेंज भी डिक्रीज़ कर रहा होता है, मनी वैल्यू भी इफ़ेक्ट हो रही होती है। अब जो करंट सिचुएशन जो नज़र आई है ना, देखें, अच्छा एक बात मैं यहाँ पर और भी ज़रा फोकस करूँ, आप लोगों ने कभी गौर किया कि अक्सर जो जंग के इस टाइप के जो बड़े इश्यूज़ होते हैं ना, वीकेंड पे होते हैं। अक्सर वीकेंड पे होते हैं। कासिम सुलेमानी पर अटैक वीकेंड पे हुआ था, नोटिस करने वाली बात है। और उस पर जो इसराइल ने अटैक किया था हसन नसरुल्लाह पर, वो भी वीकेंड पर हुआ था, और ये भी वीकेंड पर हुआ। ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वीकेंड में स्टॉक मार्केट क्लोज होती है और 2 दिन मिल जाते हैं मार्केट को संभलने के लिए। और जब मंडे को मार्केट स्टार्ट होती है वो गैप डाउन से स्टार्ट होती है। गैप डाउन का मतलब होता है कि नेगेटिव से स्टार्ट होती है। अब नेगेटिव को फिर नेगेटिव सेलिंग को इम्प्रूव करते करते फिर टाइम मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा हो जाता है, और ये फुल एंड फाइनल नहीं है कि हर दफ़ा वीकेंड पर ही हुआ, लेकिन अगर हिस्ट्री पढ़ के देखें तो ऐसा नज़र आया है।
तो वीकेंड पर इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं ताकि स्टॉक मार्केट 2 दिन मिल जाएं संभलने के लिए और देखा जाए कि गैस किया जा सके ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, ये इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। इसलिए अक्सर ये मामलात उस पर भी हो जाते हैं, जो कि जंग प्लान होती है, अनप्लान तो होती नहीं है ना, तो प्लान करके ही उसको नॉर्मली इन डेज में स्टार्ट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर को भी ज़रा एक वे दिया जाए, टाइम दिया जाए सोचने के लिए और संभलने के लिए। अच्छा सर, मशरक़ वस्ती में कशीदगी के बाद इतना सोना महंगा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है? देखिए गोल्ड की जो प्राइस का इंक्रीज़ इसलिए है कि रीज़न वही वॉर है। वॉर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है, और बॉर्डर बंद होना शुरू हो जाते हैं, फ़्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो जाती हैं। अब उसकी वजह से फिर उसका इफेक्ट गोल्ड पर भी आता है, उसका इफेक्ट उन मेन चीज़ों पर आता है जिस पर मईशत बेस कर रही होती है, जैसे फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम हो गई, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हो गई। इन सारी चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर आता होता है वॉर का। तो अब पाकिस्तान का जहाँ तक बात आप पूछ रहे हैं लोकल मार्केट की, तो लोकल मार्केट को भी थोड़ा देखिए गवर्नमेंट जो है ना अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रही है, ना खुलकर एक तरफ जा रही है ना खुलकर दूसरी तरफ जा रही है, सो दैट कि हम अपनी लोकल मार्केट को बचा सकें। क्योंकि अगर हम खुलकर किसी एक तरफ हो जाते हैं तो उसके इफेक्ट दूसरी तरफ से आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का कोशिश ये चल रही है कि इसको दरमियान में रखकर मामले का हल निकाला जाए ताकि हम लोकल इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। स्टॉक मार्केट की तेज़ी आम आदमी की माशी हालत बेहतर होने की अलामत भी समझी जा सकती है? हाँ, समझी जा सकती है वो इस तरह से कि अगर मार्केट बेहतर होगी तो जो इन्वेस्टर उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब इन्वेस्टर को जब रिटर्न मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इन्वेस्टर अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उस तक अपना रिटर्न पहुंचा पाएगा, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि अर्निंग इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। जब स्टॉक मार्केट बेहतर होती है, डिविडेंड ज़्यादा आते हैं, मार्केट इंप्रूव होती है और जो रेलिवेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, रेलिवेंट स्टेक होल्डर होते हैं, उनको वहाँ से अच्छा बेनिफिट मिलता है, अच्छा रिटर्न मिलता है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट में कमी या इजाफा स्टॉक एक्सचेंज पर किस तरह से जो है असरअंदाज होती है? देखिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो कंपनीज़ को जो लोन मिलता है ना, फाइनेंसिंग मिलती है, वो महंगी मिलती है। यानी अगर एक कंपनी बैंक से लोन लेकर आती है, इंटरेस्ट रेट उसको ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ जाती है उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, जब प्रॉफिट कम होता है वो डिविडेंड कम दे पाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रिलेट करता है। अब जब इसको वाइस वर्सा देखें, अगर काइबर कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फाइनेंसिंग ईजी हो जाती है, कंपनीज़ को जो लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है तो उनके एक्सपेंस कम होते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाता है और वो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है। तो इंटरेस्ट अगर हम यूँ कहें कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्टॉक मार्केट ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, डिविडेंड ज़्यादा होंगे, क्योंकि इन्वेस्टर का जो मेजर कंसर्न है वो उसके रिटर्न यानी डिविडेंड के साथ है। एक तरफ जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाती है, जबकि जो मकामी कारोबारी मार्केट हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। और ये जो तो ज़्यादा ये क्यों पैदा होता है? और हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि जब स्टॉक एक्सचेंज की जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो बढ़ती है, जो निचला जो है मकामी मार्केट वाले वो लोग जो है वो परेशानी का बायस बन जाते हैं। देखें पाकिस्तान में तो एक मेजर प्रॉब्लम ये भी चल रहा है पिछले कुछ अरसे से कि जो बड़ी कंपनीज हैं ना वो स्टॉक मार्केट से निकल रही हैं। क्यों? इसकी क्या वजह? उनको अपने वो चीज़ें गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहें या उनके अपने अपने रिजर्वेशंस कहें, आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनीज, कई सारी कंपनीज हैं, टाइम शॉर्टेज की वजह से हम उनको यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, तो कई सारी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से निकल गई। अब जब मार्केट से बड़ी कंपनी निकल जाती हैं तो मार्केट का साइज़ छोटा हो जाता है। जब मार्केट का साइज़ छोटा हो जाता है ना फिर वो रेशो उसी में से बनाई जाती है। तो जब कम साइज़ में से रेशो बनाएंगे, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, रेशो बढ़ती हुई नजर आएगी और यूँ लगेगा कि स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है, लेकिन उसमें बिहाइंड द सीन ये भी होता है कि मार्केट का वॉल्यूम साइज़ भी कम हो रहा होता है ना। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो बिज़नेस के जो इश्यूज़ हैं ना, बिज़नेस के इश्यूज़ उसको रिजॉल्व करे। मैंने पहले भी कई सारे प्रोग्राम्स में कहा, आपके टोहीब में भी कहा, कई और टीवी चैनल पे मैंने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इंडस्ट्री और बिज़नेस के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करे, चूँकि मईशत चलते ही इंडस्ट्री के साथ है। अब देखें हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले रोज़ नई स्ट्राइक किए बैठे होते हैं, ठीक है ना। फ्रूट मार्केट को अपने रिजर्वेशन हैं, इंडस्ट्री को अपने हैं, प्रोडक्शन वालों को अपने हैं, मार्केटिंग वालों को अपने हैं, सर्विस इंडस्ट्री को अपने हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जिससे बिज़नेस ग्रो करेगा तो गवर्नमेंट की जीडीपी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस रेवेन्यू बढ़ेगा। और वो ये सारी चीज़ इस तरह है कि गवर्नमेंट ज़रा मतलब बिज़नेस के जो रिजर्वेशन है उसको रिजॉल्व करे ताकि ये मार्केट बेहतरी की तरफ जा सके। स्टॉक एक्सचेंज की जो तेज़ी है सिर्फ चंद बड़े सेक्टर्स तक महदूद होती है या वाकई मईशत का बेहतर अगर हम ज़रिया समझ सकते हैं वो हो सकती है? नहीं, खाली चंद सेक्टर तक बेहतर नहीं होती। जो बड़े सेक्टर होते हैं ना वो हाईलाइटेड पॉपुलेटेड ज़्यादा होते हैं, उनकी मीडिया कवरेज ज़्यादा होती है, वरना जो साथ में छोटे सेक्टर होते हैं वो भी साथ ग्रो कर ही रहे होते हैं। मसलन देखिए अगर मुल्क में एक कई बड़ी कंपनी आकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लगा लेती है तो जब वो नई कार बनाकर मार्केट में बेचेगी तो साथ में छोटी गाड़ियाँ भी खुद ब खुद बिकना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आपने कितनी व्हीकल्स की टीवी में ऐड देखी है? नहीं देखी ना, लेकिन एक फिनोमिना बन चुका है और गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल बन भी रही है और सेल भी हो रही है।
तो यही कुछ होता है, हाईलाइट बड़े सेक्टर हो जाते हैं, साथ में छोटा सेक्टर भी साथ ही चल रहा होता है। जब कोई लीडर चलता है ना, साथ में छोटे लोग भी साथ चल ही रहे होते हैं, लेकिन मीडिया कवरेज किसको मिलती है? लीडर को मिलती है। तो स्टॉक मार्केट में जो मार्केट लीडर होते हैं उनको तरह कवरेज ज़्यादा मिलती है, उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, रिनाउंड ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनको ज़रा हाईलाइट कर दिया जाता है, वरना साथ में दूसरा सेक्टर भी साथ ही चल रहा होता है। अच्छा, आने वाले चंद महीनों में आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मकामी मार्केट के बारे में मतलब क्या पेशन गोई देना चाहेंगे, क्या आप अपनी प्रेडिक्शन देना चाहते हैं? देखिए, आपने जितने सवाल पूछे नहीं, सबसे मुश्किल सवाल है। वो मुश्किल इस सेंस में है कि ना चीज़ें ज़रा बेहतर होती उस वक्त नज़र आएंगी जब हालात कंट्रोल होते हुए हालात फेवरेबल होते हुए नज़र आएंगे। तो जो प्रोडिक्शन आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, तो उसमें फेवरेबिलिटी चीज़ें कम नज़र आ रही हैं। अब देखिए, अगर ये जंग प्रोलोंग हो जाती है, पाकिस्तान इसका इफेक्ट ही है, उधर से ईरान नेबर है, उधर से अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है ना, और अगर ये प्रोलोंग हो जाती है तो हम भी इसके इफेक्ट इसमें होंगे। तो बेहतरी की अगर आप जहाँ तक सजेशन है, वो बेहतरी वही है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ, बिज़नेस से रेलिवेंट आप पॉलिसीज़ बनाएं जो बिज़नेस को प्रमोट करें, और इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें, और सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ में चल पड़ेंगी। यही इंडस्ट्री, यही पाकिस्तान, यही चीज़ें आपको प्रॉफिट कमा कर देंगी, टैक्स कमा कर देंगी, अगर इनके मामला ज़रा रिजॉल्व हो जाएं तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे। हमने स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव के हवाले से बात की और जाना कि जो इस तरह के हालात बनते हैं इनसे कैसे निकला जा सकता है। तो मोहम्मद यूसुफ ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात कर रही हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन जो मकामी सतह है, मकामी मार्केट है, उनके हालात इतने ज़्यादा डाउन क्यों रहते हैं। मैंने आपको सारी दुकानों का विजिट करवाया, मैंने आपको सारी दुकान दिखाई, बैग्स की दुकान दिखाई, जो ज्वेलरी की शॉप थी वो दिखाई, जो शूज़ की शॉप थी, ब्राइडल शॉप्स थी, और वो आपको सब दिखाई, और क्रॉकरी तक की शॉप की जो है वो बात की, मोची तक से बात की, सबकी डिफरेंट राय ली, कस्टमर से बात की, सबके डिफरेंट राय थी, और सब ने ये बात की कि इस टाइम जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा पीक पे चल रही है, और खुदारा मरीम नवाज से ये दरख्वास्त है कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाए। ईद का सीज़न चल रहा है, ताकि जो कारोबार हैं वो भी अच्छे तरीके से चल सकें, और जो कस्टमर है वो भी आराम से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।